शफाकत या बाकी बाकी जो मुस्लिम कारीगर थे वो कावड़ियों के साथ अच्छे से पेश आते थे। अच्छे से पेश है, कोई सर के किसी तरह की नो प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। और भोला कह के बात करते थे, उनका नल का इंतजाम करना, जग देना, पानी देना, ये सारा काम उनका था। सबक्कत जी, हम सभी यहाँ खड़े होकर के, सबक्कत भाई का ही वो राय है, सब हलवा वगैरह भी हम भोलों को बांटते हैं यहाँ पे। अच्छा सबक्कत जी खुद बंटवाते हैं खड़े होकर के। अच्छा। ऑनर हमारा तैयार कराता है काम और भोलों को बांटते हैं। लो बोली जी, लो भाई बोली। साहब, और भोले आते हैं तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है यहाँ तो सर। ऐसा है, खतौली शहर है, ये मोमडन टाइप दाढ़ी वाले शरबत पानी भी पिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। ये मिस्टर रिएक्शन है। इस चैनल पर भी हम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या वायरल रहता है उस पर चर्चा करते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आज का जो टॉपिक है वो उसी खबर से जुड़ी हुई है जो मैंने आपके साथ 2 दिन पहले शेयर किया था अपने मिस्टर रिएक्शन वाला चैनल पर। और मैंने बताया था कि किस तरीके से अपडेट आई थी कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच जो कांवड़ यात्रा जा रही है उसमें यह आदेश दिया गया है कि जो भी दुकानें यानी होटल्स हैं, वेंडर्स हैं, छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, जैसे फ्रूट बेचने वाले हो गए, ठेले ढाबे वाले हो गए, उनको ये आदेश दिया गया है कि वो अपने नामों को, जी हाँ, दुकानों के बाहर लगा के रखें ताकि पता चले कि किसकी दुकान है। अब ये पूरा विवाद जो है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखा गया, कई लोगों ने आलोचना करी, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोगों ने जो है वो वीडियो शेयर कर दी कि भाई ये वजह जो है वो थूकने की वजह से है, मूतने की वजह से है, कि मुसलमान किस तरीके से थूकते और मूतते हैं खाने पर, ऐसी वीडियो शेयर की जाने लगी। यानी ये सारा कुछ चल रहा है। तो मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। शुरुआत हुई, फिर बीच में क्या क्या विवाद हुआ, और अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहाँ के लोग यानी रेस्टोरेंट के जो ओनर है उनका क्या कहना है कि अगर उनकी दुकान में मुसलमान काम करते थे तो कैसा रवैया था, क्या वो इस तरीके की कोई हरकत करते थे जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले और जो अनभक्त वीडियो शेयर कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला शेयर करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ छोटे बड़े अपडेट भी शेयर कर देंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और रिएक्ट भी करेंगे उस वीडियो पर जो ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट बता दें। रिपोर्ट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। एक मंदिर के पुजारी ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई, ये कहते हुए कि 2 मुसलमान, नाम मुन्ना और सोनू, इनके ऊपर आरोप लगाया पुजारी ने, और कहा कि इन्होंने गणेश की मूर्ति को तोड़ दिया है। जी हाँ, मंदिर की गणेश की मूर्ति तोड़ दी है। पुजारी ने आरोप मुसलमानों पर लगाया। पुलिस की जांच में सामने आया, यानी पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो जांच में सामने आया कि जिस पुजारी ने ये कंप्लेंट करी थी उसने खुद ने, जी हाँ, उसने खुद ने इस मूर्ति को तोड़ा ताकि मुसलमानों को फ्रेम करके पुलिस को कंप्लेंट की जा सके, यानी जानबूझ करके मुसलमानों का नाम इसके अंदर लगाने की कोशिश करी थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया। तो ये खबर अपने आप में चर्चा का विषय जरूर हो सकती है कि किस तरीके से मुसलमानों को फंसाने के लिए ये सारे कामों को अंजाम दिया जाता है। और ये आईटी सेल वाले, ये अनभक्त इन खबरों को लगातार व्हाट्सएप में अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं इसी एंगल के साथ। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जाहिर सी बात है इसका तो क्या ही वो शेयर करेंगे, खुद ही फंस जाएंगे। लोग पूछेंगे भाई क्यों शेयर करते हो ऐसी खबरें, तो वो सच छुपा लेंगे और जो ऊपरी ऊपरी खबरें हैं वो तो दिखा देंगे। तो ये तो पहली अपडेट। लेकिन अब बात करेंगे आपके साथ कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से क्या अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और रेडी, सबको ये कहा गया है कि वो जो है अपनी दुकानों के, होटल्स के जो नाम है वो बोर्ड पर लगा के रखें बड़े तौर पर, कि पता चले कि इसकी क्या दुकान है, यानी वो दुकान हिंदू की है या मुसलमान की है, इसे साफ समझ में आ जाना चाहिए। और उसके बाद हुआ ये कि होता देखा भी गया, लेकिन कुछ लोग उससे भी खुश नहीं हुए। यानी एक ढाबे की बात कर रहा हूं मैं, एक शख्स ने टी स्टॉल पर नाम रखा वकील साहब टी स्टॉल, इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो इसका नाम बदलवा करके कहा गया कि भाई जो पूरा है वो नाम लिखें। तो वकील अहमद टी स्टॉल फिर बाद में इसको करवाया गया। ये वीडियो भी काफ़ी वहाँ से निकल के आई, ये देखिए, मैं दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट। ये देखिए, वकील अहमद की टी स्टॉल। तो वकील साहब से भी संतुष्टि नहीं हुई। पूरा जानना है कि भाई दुकान किसकी है, हिंदू की है और क्या मुसलमान की है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आवाज़ उठाई। पत्रकार मोहम्मद जुबैर उनमें से एक हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर के कहा कि किस तरीके से आदेश दिया गया है एसपी अभिषेक सिंह के द्वारा, और ये खुले तौर पर बताया जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है। कई लोगों ने आलोचना करी, और जब मोहम्मद जुबैर इसकी आलोचना कर रहे थे तो स्वामी यशस्वीर महाराज, जिन्होंने पुलिस से ये बात कही थी कि वो चाहते हैं कि दुकान वाले अपने नाम को सामने रखें, उनकी तरफ से कहा जाने लगा कि ये मोहम्मद जुबैर जो है वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और
उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करने लगे। अब हुआ ये है कि जब जैसे ही पता चला IT सेल और अनभक्तों को, राइट विंग्स वालों को, तो लगातार उन्होंने शुरुआत कर दी कि भाई ये तो ज़रूरी भी है कि भाई आपका खाना खाना हमारा खाना खाना नहीं है। यानी पूरा विवाद अब इस बात पर आ गया है कि भाई मुसलमान तो हलाल खाते हैं, तो अगर हम साफ सुथरा खाना मांग लें तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल, आस्था से तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, आस्था का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात आके रुक जाती है कि आरोप है मुसलमान पर कि वो थूक कर खाना देते हैं, मूत कर खाना देते हैं। तो ये एक ऐसी खबर है, ये एक ऐसी बात है जो अपने आप में अटपटी सी है, क्योंकि अगर कोई अपनी आस्था की बात करता है तो बिल्कुल उसका सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है कि एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाने की, तो इस पर सवाल खड़ा होता है कि ये कितना सच्चा है। यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने आलोचना करी अनभक्तों के खेमे में, राइट विंग से खेमे में ये चलने लगा कि भाई हिंदू थूका हुआ खाना क्यों खाएगा भाई, है मुसलमान जो है वो थूक थूक करके रोटियां बनाते हैं, थूक थूक करके फलों पर ये करते हैं और फिर मूतते हैं, और फिर ये सारी बातें जो है बहस बनने लगी, वीडियो वायरल होने लगी। कभी नई वीडियो, कोई पुरानी वीडियो, न जाने ऐसी सी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसका कई बार पहले ही फैक्ट चेक हो चुका है। ऐसी कई रिपोर्टें हैं, अगर आप सिर्फ गूगल पर ऑल्ट न्यूज मुस्लिम स्पिटिंग ही टाइप कर देंगे तो आपको ऐसे ऐसे फैक्ट चेक्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसी रिपोर्टें मिल जाएंगी जिससे साफ हो जाएगा कि न जाने कितनी बार इस आरोप के साथ कि मुसलमान मूतते या थूकते हैं खाने पर, इसका फैक्ट चेक हुआ है। और फैक्ट चेक में पाया गया है कि कई बार तो मुसलमान फूक रहे हैं। जी हाँ, फूक रहे हैं। ये देखिए, ये द लॉजिकल इंडियन की रिपोर्ट है। मुसलमान जो मौलवी हैं वो खाने पर फूक रहे थे, जिसे थूक रहे बता करके वायरल कर दिया गया। ये देखिए, शाहरुख खान को भी तो नहीं छोड़ा था इन्होंने। आपको याद होगा लता मंगेशकर के फ्यूनरल पर जब वो पहुंचे थे तो वो फूक रहे थे। इस्लाम के अंदर किसी चीज को पढ़ करके फूकने को बड़ा तरजीह दी जाती है, यानी पसंदीदा माना जाता है। उनका ऐसा मानना है, अब जो मानना है और जो स्टडी है उनका मुताबिक कि भाई रोम रोम सुन सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई पानी भी सुनता है। तो उनका मानना है कि भाई फूकते हैं कोई चीज पढ़ करके अपने धार्मिक किताब से कुछ आयतें, तो शाहरुख खान कुछ फूक रहे होंगे, जिसे इन अनभक्तों ने वायरल कर दिया कहते हुए कि शाहरुख खान थूक रहे हैं। अब इसका जवाब कैसे दिया जाए, आपको सोचिए कैसे इस बात का जवाब दिया जा सकता है। तो इस जहालत का कोई जवाब नहीं है। और अगर ऐसा कोई पाया जाता भी है, कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इस शक में कि ऐसा हो सकता है तो ये तो पूरा मामला ही अजीब और गरीब हो जाता है। लेकिन चलिए, अगर इस तरीके से बात करनी ही है तो बात करते हैं आपके साथ कि ये देखिए, क्या हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाना बंद कर दें? क्योंकि भाई खबर आई थी तेलंगाना से कि आइसक्रीम बेचने वाला जो है वो इस तरीके की हरकत कर रहा था, मास्टरबेट कर रहा था, और वो मिला रहा था फालूदा में। तो क्या हम फालूदा, आइसक्रीम खाना बंद कर दें? ये आइसक्रीम की कम्युनिटी वाले इनका बाइकआउट कर दें, इनको बोले भैया ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब सब पर क्या इस बात का आरोप लगाएंगे? घर में जो काम करने वाली आती हैं, अब खबर निकल के आई थी कि काम करने वाली जो है वो खाने में पेशाब मिला रही थी, और नाम भी शेयर किए जा रहे हैं। कहीं आशा नाम है, मतलब जो खबर की मैं बात कर रहा हूँ, इस महिला का नाम आशा था। इसे मुसलमान नाम से शेयर किया जा रहा था कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, जबकि फैक्ट चेक में पता चला कि आशा ऐसा कर रही है। और ये जो तेलंगाना से खबर निकल के आई थी, इस शख्स का नाम कालू राम था। तो क्या अब हम धर्म भी देखने लगेंगे कि इस काम को करने वाले जो जिस धर्म के हैं तो उस धर्म के लोगों से काम करवाना बंद कर दें, आइसक्रीम खाना बंद कर दें? अटपटा सा है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, गंदगी है, गलाजत है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी रिलीजन का हो, गलाजत है, कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर के रूल्स भी बनने चाहिए। ऐसा पाया जाएगा तो भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये एक तरीका होता है इस चीज़ को मेंटेन करने का। और ऐसी कई रिपोर्टें हैं जो ऑलरेडी फैक्ट चेक हो चुकी हैं, न जाने क्या क्या ये वायरल कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे में। अब बात ये आ गई है कि ये नाम छुपाते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल का नाम रखते हैं। होते मुसलमान हैं लेकिन हिंदू देवी देवताओं का नाम रखते हैं। लोग इसका काउंटर करते हुए ये कह रहे हैं कि अल कबीर, अरेबियन एक्सपोर्ट, ये किसने नाम रखा है? यानी ये पूरी लिस्ट शेयर, मतलब एक दूसरे को वो जवाब दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई इसलिए नाम बताने को कहा क्योंकि भैया हमको साफ सुथरा खाना है, साफ सुथरा खाना है तो भैया हमको मुसलमान के हाथ का नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है भैया? हत्ते मुत्ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं खाने के साथ साथ। ये सारा आकर के इस पर रुक गया है। लोग एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं कि ये खबर आई तो ये भी तो खबर है, वो खबर आई तो वो भी तो खबर है। तो ये सारा बहस का मुद्दा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड पर बात है, सौरभ शुक्ला, इनका अपना एक चैनल है रेड माइक नाम से,
इन्होंने जाकर के वहाँ के जो ढाबे हैं उनके मालिक से बात करी, क्योंकि ये भी पता चला कि जब तक कावड़ यात्रा चलेगी तब तक मुसलमानों को उस दुकान के अंदर काम करने को मना करवाया गया है कि भाई मुसलमानों को काम करने ना दिया जाए। जब तक कावड़ यात्रा है उसके बाद फिर वो काम कर सकते हैं, स्पेशली कावड़ यात्रा के दौरान जो है वो मुसलमान रेस्टोरेंट्स में काम ना करें। और सौरभ शुक्ला पहुंचे और वहां लोगों से यानी दुकानदार से राय पूछी कि भाई मुसलमान काम करते थे, कैसी हरकत थी उनकी, क्या करते थे, पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ होटल के मालिक हैं, सब लोग हैं, वो बताएंगे उनके साथ क्या किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश भारती है। लोकेश जी, आपका ढाबा है? जी हाँ। ये साक्षी ढाबा है, प्रोपराइटर हाँ कि आपका नाम ये प्रोपराइटर अक्षय प्रताप सिंह, तो दूर से दिख जाए कि अक्षय प्रताप सिंह का ढाबा है। आपके यहाँ कितने मुसलमान काम करते थे? मेरे पास 4 वर्कर है। क्या करते थे वो मुसलमान? एक तो ठिया लगाता है, हाँ? एक तो बीड़ी सिगरेट का ठिया लगाता है, अच्छा। एक चाय बनाता है, एक वेटरिकर है और जी एक मैनेजर है। एक मैनेजर था, सिगरेट बेचता था, एक चाय बनाता था और एक वेटर का काम करता था। आपने उनको निकाल दिया? निकाला नहीं है, ये क्या नाम भाई प्रशासन के आदमी आए थे, वे कह लगे भाई क्या नाम इन्हें नहीं रखना, मतलब इतने कावड़ हो 5 तारीख तक का। तो आपके यहाँ जो कावड़ यात्री आते हैं, खाते पीते हैं, वो तो नहीं पूछते होंगे कि हिंदू है मुसलमान है? ना, ऐसा कुछ नहीं होया, वो नहीं पूछते हैं। कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर जो कावड़ यात्रा जो कावड़िया आते हैं वो पूछते ही नहीं है कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये तो दुकानदार का कहना है। किसी के शक्ल पे तो नहीं लिखा है कि वो हिंदू है मुसलमान है? और आपके यहाँ तो मांस भी नहीं बकता है। जी हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है, एक मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसा भी हुआ, एक मोमडन ही कावड़ लेकर आया था। है? किसी में यहाँ का है, मोदी नगर के आसपास का पता मुसलमान कावड़ लेके आया था। जी हाँ। अरे वाह, तो ये तो, और आप लोगों ने स्वागत किया होगा उनका। हाँ क्यों नहीं। मुसलमान कावड़ लेके आया था भाई। तो ये मुसलमान कारीगर करते थे, हिंदू कावड़ियों को खाना वाना भी खिलाते रहोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं, परवाड़ी की दोस्त है। कोई प्रॉब्लम। इस बार प्रशासन ने अपने आप ही आकर के, जी किसी ने कोई शिकायत विकायत की है कि अपने आप ही लोग आ गए? हम ये ये नहीं इस बारे पता। में नहीं कह सकते। तो आपके यहाँ शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है? जी अंडा वंडा भी नहीं मिलेगा। अंडा वंडा में नहीं बढ़ता। जो मुसलमान कारीगर थे, इनका चरित्र कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, स्वभाव कैसा था? रोड पे इनसे बेस्ट आदमी ना हो, बेस्ट कारीगर थे आपके? कारीगर भी और जो व्यवहार भी। एक कोई इंक्वायरी के बारे में आवे तो एज एक जनरल आदमी बन के आवे और वो व्यवहार को देख के तो ये भी पता लगे। व्यवहार अच्छा था। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश जी, आप भी यहाँ काम करते हैं? आपका मैं तो सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं। तो ये जो मुसलमान कारीगर थे आपके साथ काम करते थे, इनका व्यवहार कैसा था आपके? व्यवहार बहुत अच्छा, इतना अच्छा व्यवहार था कि कोई भी किसी को कोई परिवार की तरह रहते, कोई शिकायत किसी को, ना पैसेंजर को ना बाहर के आदमी को, किसी को कोई शिकायत का वो नहीं था। किसी को कोई नहीं, मिल के भाई भाई की तरह रहते। भाई भाई की तरह परिवार की तरह रह रहे भाई भाई। बहुत अच्छा व्यवहार था। तो प्रशासन इनको निकलवाया है, तो इससे इस बात को तकलीफ होती है आपको या बुरा लगता हाँ है? जी, दुख तो हो ही रहा है, दुख होता है। दुख होता है। अपना काम कर सारा रहे मैनेजमेंट उनके बिना बिगड़ा हुआ है। जो मेन आदमी हमारा मैनेजर थे ना, सारा मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ। अब ये बेचारे खेत के अंदर बाहर काम करने वाले हैं, सब कुछ सिस्टम वही संभालते थे सर। कस्टमर्स को भी वैसे भी कैसे गाइडिंग करना है, मैनेजर मतलब मुस्लिम जो बता रहे हैं। किस तरीके से करना है, सब कुछ मैनेजमेंट। क्या नाम था आपके मैनेजर का? मेरे क्या नाम था जी? शफकत का जी नाम। शफाकत नाम था। तो शफाकत साहब का व्यवहार अच्छा था सबके? बहुत अच्छा। स्टाफ तो सारा ही बढ़िया जी, इनके यहाँ बहुत पुराना स्टाफ है सर। स्टाफ तो बहुत पुराना, इनके 10-15 साल का स्टाफ है। कितने साल से शफाकत कितने साल से काम कर रहे थे यहाँ पे? बड़ी करीबन जब से 2012 से साथ ही है, बराबर में ही काम कर रहे हैं। जो ओनर में सारा काम होता है। 2012 से 2024 तक लगभग 12 साल हो गए। 12 साल में इसी सड़क से हजारों कावड़ यात्री जल लेके जाते हैं, आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। जो शफाकत या बाकी जो मुस्लिम कारीगर थे, वो कावड़ियों के साथ अच्छे से पेश आते थे? किसी पे है कोई सर के किसी तरह की नो प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। और भोला कह के बात करते थे। उनका नल का इंतजाम करना, जग देना, पानी देना, ये सारा काम उनका था। ऐसा कुछ नहीं। क्या हमसे भी जैसा हम व्यवहार करते हैं ऐसे ही वो लोग व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार मैनेजमेंट करते हैं। जी। मैनेजमेंट कभी मैनेजमेंट में कोई यही नहीं हुआ कि भाई हम अलग है या अलग है। धर्म नीति पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रशासन चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम बुलंदी पर ले जाए और प्रशासन चाहे तो उत्तर प्रदेश का नाम खाक में मिला दें। हमारे उत्तर प्रदेश में ये 4 लोग हैं जो हिंदू हैं और वो कसम खा रहे हैं मुसलमानों की ईमानदारी के, जो यहाँ काम करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश को बनाने वाले हैं, ये देश को बनाने वाले हैं, और वो देश को बनाने वाला है इनका मैनेजर शफाकत।
जो ईमानदार था और कावड़ियों की सेवा करता था, और अब उन कावड़ियों की सेवा करने वाले को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। और सर थोड़ा मैं एक और कहूँगा, जैसे कि अब हमारा लास्ट पड़ेगा, शफकत जी हम सभी यहाँ खड़े होकर के, शफकत भाई का ही वो राय है, सब हलवा वगैरह भी हम भोलों को बांटते हैं यहाँ पे। अच्छा शफकत जी खुद बंटवाते हैं खड़े होकर के। अच्छा। ऑनर हमारा तैयार कराता है काम और भोलों को बांटते हैं। लो बोली जी, लो भाई बोली। साहब, और भोले आते हैं तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है यहाँ तो सर। ऐसा है, खतौली शहर है, ये मोमडन्स टाइप दाढ़ी वाले शरबत पानी भी पिलाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। मैं तो इनका पूरा वीडियो देखना है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा, जाकर के पूरा देखिएगा। इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लोग गवाही दे रहे हैं, बहुत अच्छे थे मुसलमान जो मैनेजर हो, जो काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम करते थे, कावड़ यात्रियों की सेवा करते थे, हलवा हो, पानी हो, हर चीज़ करते थे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा जो IT सेल का जो ये सब कुछ प्रोपेगेंडा है, ये पूरा धाराशायी हो जाता है इस ग्राउंड रिपोर्ट के सामने, जहां वहां के खुद दुकानदार, हिंदू दुकानदार गवाही दे रहे हैं कि मुसलमान खुद सेवा में लगे, मुसलमानों ने खुद बढ़ चढ़ कर इन कामों को किया है। कई दाढ़ी वालों को देखा खाना पीना बांटते हुए कावड़ियों को। तो ये तो रियलिटी है, पत्रकार भी कह रहे हैं, वो जानते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब इसमें नया मोड़ क्या आता है। तो ये तो था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपनी राय सुझाव कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।